जय हिंद साथियों, क्राइम सर्कल न्यूज स्वागत है आप लोगों का। और मैं आपका होस्ट संजय। हिंदू लड़कियां नहीं है सुरक्षित, गिद्ध और बाज टपटने को तैयार है समाज में हिंदू लड़कियों पर। एक लड़की जो घर से निकलती है और 2 महीने तक घर नहीं पहुंचती है और घर वालों के पुलिस थाने चक्कर लगाने के बाद भी नहीं होती है सुनवाई। जब लड़की चुंगल से छुट के आती है तो उसकी कहानी आपकी रूह को हिला देगी, आंखों में आंसू ला देगी और क्या क्या सहा है उस लड़की ने जो कि आपका दिल दहला देगा। सावधान होने की जरूरत है हिंदू परिवारों को, हिंदू मां बहन बेटियों को। सुरक्षा चक्र टूट चुका है और शायद योगी फार्मूला भी अब डर और खौफ से परे हो चुका है। देखिए पूरा मामला। खाने के लिए मांगती थी मैं तो मुझे मारते थे, गाय का मीट देते थे खाने के लिए। मेरे हाथ पर तेजाब डाल दिया, मेरे हाथ पर ओम गूंदा हुआ था तो तेजाब डाल दिया, बोला अब तेरा नामो निशानी मिटा देंगे तू। नमस्कार, स्वागत है आपका इस सुनहरे उत्तर प्रदेश में जहां अपराधियों की हौसले बुलंद है और पुलिस की नींद गहरी। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश जहां बेटियों की सुरक्षा के दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब हकीकत देखकर रूह कांप जाती है। ताजा मामला एक नाबालिग लड़की के अपहरण और 2 महीने तक किए गए मानवीय अत्याचार की कहानी का। आरोप है मुस्लिम युवकों ने लड़की को अगवा कर उस पर घिनौनी ज्यादती की और पुलिस शायद किसी और महत्वपूर्ण काम में व्यस्त थी, जैसे कि नेताओं की सुरक्षा या बेवजह के मामलों में आम जनता को परेशान करना। 2 महीने तक लड़की चीखती रही, दर्द सहती रही और पुलिस वाले कान में रूई डालकर बैठे रहे। पर क्या करें, शायद अपराधियों के धर्म विशेष की पहचान में प्रशासन के हाथ फिर बांध दिए हैं, या फिर सरकार की सबका साथ सबका विकास की नीति के तहत कुछ खास लोगों को विशेष छूट दे रखी है। लड़की का परिवार थाने चक्कर लगाता रहा, लेकिन पुलिस करती रही अनदेखा। सलमान इसने धमकी दी थी सर मुझको भी कि तुझे भी उठा के वहीं भेज दूंगा ना, तेरी बेटी गई है। कितनी उम्र है आपकी बच्ची की? बच्ची मेरी 14 साल की है सर। तो ये कब गई थी और क्या हुआ? सर 2 तारीख को। कौन सी 2 तारीख? तो फिर 2 मार्च जनवरी 2। 2 जनवरी। जी सर। तो कहाँ गई, कहाँ लेके गए, कुछ बच्ची ने बताया होगा आपको? जी सर, वो कहती है कि मैं बाजार में कपड़े लेके जा रही थी टेलर के पास। रास्ते में मेरी साइड से गाड़ी लगाई, गाड़ी लगा के मुझे गाड़ी में डाल लिया एकदम से। गाड़ी में डाल के वही कहती है मुझे नहीं पता कहाँ लेके गई कहाँ नहीं। उसके साथ जो दुर्घटना हुई है वो भी बताती है वो कि 4 जने थे वहाँ पे। सलमान भी आता था, 4-5 बार मैंने सलमान भी देखा वहाँ पे। बाकी वो लड़के निजी 3 इसके साथ हमेशा रहते थे। उसके बाद में मुझे पता नहीं कहाँ ले गए। जब भी मैं उनसे पूछती थी कि ये कौन सी जगह है तो कश्मीर बताते थे और खूब हंसते थे और मेरे साथ मारपीट करते थे और गंदे काम करते थे मेरे साथ में। और खाने के लिए मांगती थी मैं तो मुझे मारते थे, गाय का मीट देते थे खाने के लिए। मैंने मना किया, मैंने कहा मैं हिंदू हूँ, मैं गाय का मीट नहीं खाऊंगी। तो मेरे हाथ पर तेजाब डाल दिया, मेरे हाथ पर ओम गूंदा हुआ था तो तेजाब डाल दिया, बोला अब तेरा नामो निशानी मिटा देंगे, तू हिंदू है क्या है। और जबरदस्ती मेरे मुंह में गाय का मीट दिया। और उसके कुछ साथी थे, 3 लोग थे। तो बाजार वाले में वो कार लेकर खड़े थे पहले से ही। जैसे ही उनकी करवट से निकली तो मुझे जबरदस्ती कार में डाल लिया। उसके बाद में मुझे पता नहीं कहाँ ले गए। जब भी मैं उनसे पूछती थी कि ये कौन सी जगह है तो कश्मीर बताते थे और खूब हंसते थे और मेरे साथ मारपीट करते थे और गंदे काम करते थे मेरे साथ में। योगी सरकार जो अपराधियों के लिए बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर है, इस मामले में कागजी कार्रवाई के आगे नहीं बढ़ पाई। बुलडोजर का पेट्रोल खत्म हो गया या फिर यह मामला वोट बैंक की राजनीति में उलझकर दबकर रह गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर बेटियों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे या खोखले साबित हो रहे हैं। पुलिस कब तक अपराधियों का घुटने टेकती रहेगी और सरकार जो दिन रात सख्त कार्रवाई का राग अलापती है, आखिर कब तक इस ढोंग से बाहर आएगी? इस पीड़िता को न्याय मिलेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि उत्तर प्रदेश अपराधियों को विशेष छूट मिली हुई है और प्रशासन आके मूंद के बैठा है। बेटियों की सुरक्षा सिर्फ भाषणों और नारों तक सीमित है, हकीकत में नहीं है। आप देखते रहिए, हम आपको सच दिखाते रहेंगे। है जिसके साथ में जब वो अपनी बाजार में गई हुई थी तो उसको 4 लोग जबरदस्ती लेके गए एवं उसके साथ में बलात्कार किया। तुरंत ही हमने थाना भगतपुर में इसमें FIR रजिस्टर कर ली है। उसमें से एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया है, उसको जेल भेज दिया गया है एवं उसमें आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई के मूड में है। देखते हैं प्रशासन क्या करता है कार्रवाई।